हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सीबीएसई ने फाइनली टर्म 1 और टर्म 2 का बाइफरकेटेड सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, जो कि आपके लास्ट ईयर के सिलेबस पर ही बेस्ड है। जिस तरह से लास्ट ईयर का सिलेबस ऑलमोस्ट 30 to 40% रिड्यूस्ड हुआ था, उसी रिड्यूस सिलेबस को इस साल भी 2021 और 22 के सेशन के लिए सीबीएसई लागू कर रही है। लेकिन इसमें 50-50% सिलेबस को बांट दिया जा रहा है। 50% सिलेबस आपके टर्म 1 में पूछा जाएगा और 50% सिलेबस आपके टर्म 2 में आएगा। तो उसके हिसाब से हमारा जो रिड्यूस्ड 50% सिलेबस बनता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और उसकी तैयारी कैसी करनी है, किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा, कितने नंबर के चैप्टर्स आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और चूँकि मैं फ़िज़िक्स क्लास 11th अपने चैनल जीनियस एकेडमी पर डाल रहा हूँ और इसके साथ में केमिस्ट्री भी डाल रहा हूँ क्लास 11th की, तो आपको सारा स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि सारी स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिलेंगी। और किस तरह से पढ़ना है उस पर भी हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। अभी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आप अभी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो गया है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए, आप उसको बना लेंगे। तो आई होप हमारी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए हैं और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इवन मैथमेटिक्स के भी क्लास 11th के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको तीनों चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और उसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 11th फिजिक्स के टर्म 1 के सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं टर्म 1 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स के चैप्टर आने वाले हैं। तो ये आपका रिड्यूस सिलेबस है। कल ही सीबीएसई ने इसको रिलीज़ किया है, यानी 24 जुलाई 2021 को। और अब इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज़, मोटी मोटी बात समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेन तो ये है कि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होना है, ये पूरा फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होना है। यानी इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनाने हैं। तो पूरी की पूरी आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से ही आपको अपना तैयारी करना है। और जब तक आप कंसेप्ट बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक आप एमसीक्यूज़ नहीं बना पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यूज़ में आए चाहे किसी भी टाइप में, आपसे वो बन जाएगा। अब एमसीक्यूज़ कहाँ से बनाना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, उस पर हम अभी बाद में बात करते हैं। तो टर्म 1 के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, पेपर आपका एमसीक्यूज़ पैटर्न पर होगा। ठीक, दूसरा चीज़, पेपर आपका 90 मिनट का होगा। और अगर कोविड का सिचुएशन इसी तरह से रहता है तो आप घर बैठ करके एग्ज़ाम लिखेंगे, तो ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा और ओएमआर शीट पर होगा। ठीक है, यानी एमसीक्यूज़ पेपर है, ओएमआर शीट पर आपको देना है। 90 मिनट का पेपर है, सिर्फ 1.5 घंटे में आपको इसको ख़त्म करना है। तो बहुत आसान होने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आपके मजबूत रहेंगे तब। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 के लिए रखे गए हैं और कितने मार्क्स के रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका सिलेबस मैंने ओपन करके रखा है। कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टोटल यहाँ पर जो है 6 यूनिट आने हैं। और फिजिक्स में सहूलत ये दी गई है कि बिल्कुल चैप्टर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। शुरू के 8 चैप्टर फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे और उसके बाद के चैप्टर्स, यानी चैप्टर नंबर 9 से लेके ऑनवर्ड आगे के, वो आपके सेकंड टर्म में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं पहला चैप्टर हमारा जो है, ये पहला यूनिट जो हमारा है वो यहाँ बनता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का। यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो हमारा यूनिट बनता है वो है फिजिकल वर्ल्ड और मेज़रमेंट का। ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये पहला यूनिट जो हमारा है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, और दूसरा यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का चैप्टर। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 भी है, काइनेमेटिक्स, जिसमें तीसरा चैप्टर हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन। और चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 बनता है, लॉज ऑफ मोशन, और इस चैप्टर का नाम भी लॉज ऑफ मोशन ही है। तो ये टोटल 5 चैप्टर मिला करके, 5 चैप्टर मिला करके ये आपका 20 नंबर का बनता है।
तो यानी हर चैप्टर से आप मान सकते हो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल वर्ल्ड से तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार चूंकि एमसीक्यूज बनना है तो फिजिकल वर्ल्ड से भी अच्छे खासे क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो आप मोटा मोटा ये मान के चल सकते हैं कि हर चैप्टर से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या 4-4 नंबर के क्वेश्चन तो भी बनाए जा सकते हैं। तो टोटल देखो वेटेज अगर हम देखें शुरू के इन 5 चैप्टरों का, तो इसमें 20 नंबर का वेटेज है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब अगली चीज़ पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बाद यूनिट नंबर 4 देखिए, वर्क एनर्जी पावर। इसमें हमारा 6वां चैप्टर आ जाता है वर्क एनर्जी पावर का। उसके बाद 7वां चैप्टर जो है हमारा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ये थोड़ा सा टफ है, ब्रांडेड चैप्टर है, मैं इसको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा भी, तो आपको बहुत डिटेल से इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें अंदर से कटी भी हैं, यानी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, इस पर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर का। तो ये हमारा 7वां चैप्टर हो गया। और उसके बाद 8वां चैप्टर ग्रेविटेशन, ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर यानी आपका वर्क एनर्जी पावर और आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल और ग्रेविटेशन, ये 3 चैप्टर मिला के 15 नंबर का वेटेज बनाते हैं। तो यहाँ से 15 नंबर बनेगा, 3 चैप्टर मिला करके सिर्फ 3 चैप्टर में 15 नंबर। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से हर चैप्टर से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे, तो जाके तीनों चैप्टर मिला करके 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर के ये 5 चैप्टर मिला करके 20 नंबर आता है, यानी 4-4 नंबर आपके ऊपर के 5 चैप्टरों से बनते हैं। तो ओवरऑल वेटेज के हिसाब से अगर बात करें तो वेटेज तो इसी का ज़्यादा है। तो अगर आप ऊपर के चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो 20 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता। नीचे के 3 ही चैप्टर हैं, बहुत आसान है, सिर्फ ये 7वां चैप्टर बस थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो यहाँ पर भी देखेंगे मात्र 3 चैप्टर में आप 15 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो टोटल ये बनता है हमारा 35 नंबर्स, 20 नंबर यहाँ से और 15 नंबर यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया 35 नंबर। तो 35 नंबर का आपका ये जो MCQs बनेगा टोटल, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 35 नंबर का पेपर आना है। आप देखिए आपका पेपर तो टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से अगर आप सिर्फ थ्योरी पेपर जब देते थे तो थ्योरी पेपर आपका 70 नंबर का होता था और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता था। तो 70 नंबर को ही 2 हिस्से में बांटा गया है, यानी थ्योरी पेपर को 2 हिस्से में बांटा गया है। 70 नंबर का आधा कितना हो गया 35 नंबर। तो 35 नंबर का आपका MCQs आएगा 8 चैप्टर मिला के, ये शुरू से लेके 8 चैप्टर 1 से चैप्टर 8, 8 चैप्टर से MCQs बनेंगे और टोटल ये कितने मार्क के होंगे 35 नंबर के। अब रह गया सवाल 15 नंबर, क्योंकि देखो 70 में आधा तो हो गया ये 35 और 30 अभी रह गया, तो 30 का भी आधा हुआ 15 नंबर। तो ये जो 15 नंबर आपको एडजस्ट करना है, ये 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। जी हाँ, प्रैक्टिकल, जिसमें 10 नंबर प्रैक्टिकल के रहेंगे या 5 नंबर वाइवा का रहेगा। बिल्कुल ठीक, आगे देखते हैं, आगे डिटेल भी है ये। तो इस तरह से देखो आपके 35 नंबर MCQs में हो जाएंगे, 35 नंबर MCQs में, और 15 नंबर आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए 35 और 15, ये हो गया आपका 50 नंबर। तो 50 नंबर का टोटल पेपर आपका टर्म 1 का बनता है। ठीक है जी, टर्म 1 में टोटल 50 नंबर, 35 का MCQs और 15 नंबर का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल को भी आपको बहुत सीरियसली लेना है। जो भी लिस्ट है, जो भी स्कूल वाले आपके प्रैक्टिकल करवाएंगे उसको कीजिए, सारे रिकॉर्ड फाइल्स अच्छे से रखिए, क्योंकि 2 नंबर रिकॉर्ड फाइल्स का भी मिलेगा आपको। और प्रैक्टिकल के 8 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर आपको वाइवा का मिलेगा। आगे मैं आता हूँ, आपको डिटेल दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं है। यहाँ पर जितना सिलेबस आपको दिख रहा है, ये पूरा सिलेबस लास्ट ईयर का रिड्यूस सिलेबस ही है। तो अगर आपने लास्ट ईयर का सिलेबस मार्क आउट किया होगा तो वही सिलेबस यहाँ भी लागू है। ये ऑलमोस्ट 30 से 40% रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज बता भी देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर से नहीं करना है, या मैं डिटेल से पढ़ा ही रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आप वहाँ पे अगर हमको फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन मिलेगा जो आपके सिलेबस में है। तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, और MCQs भी बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर पहले यूनिट से फिजिकल वर्ल्ड है। यहाँ पे आप टॉपिक देख लीजिए, इस पर हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट में लगभग सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी नहीं कटा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर काइनेमेटिक्स के यूनिट से जो हमारा तीसरा चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन,
या मोशन इन वन डायमेंशन, यहाँ से भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़नी, थोड़ी बहुत चीज़ें कटी हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन आ रहा है, यहाँ भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पढ़नी है वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर का डिटेल हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, और थोड़े बहुत टॉपिक जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं, वो सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से कटा नहीं है, तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल से कराऊंगा यार। देखो, वर्क, एनर्जी, पावर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम लगभग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, इसमें से 2-3 चीज़ें हट गई हैं। जैसे थ्योरम होता था इसमें, एक तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम PAT, और एक होता था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी PAT है, लेकिन एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर, ये 2 थ्योरम होते थे। ये थ्योरम हट गया है, इनको प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी कुछ कुछ टॉपिक और छोटे छोटे आएंगे जो कटे होंगे, वो मैं आपको डिटेल से बाद में बता दूंगा जब हमारा चैप्टर ये स्टार्ट होगा तब। ठीक है, फिर ग्रेविटेशन का चैप्टर आता है। ये हमारा ग्रेविटेशन भी पहले टर्म में रखा गया, बहुत आसान चैप्टर है। तो ये हमारा पहले टर्म का सिलेबस हो गया, और कितने कितने मार्किंग की है तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए टर्म 2 में बाकी के चैप्टर्स आएंगे बिल्कुल यथावत, 1 से लेके 8 तक टर्म 1 में आ गया। चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक जितने चैप्टर भी बनते हैं, ये 7 चैप्टर हैं लगभग, ऑलमोस्ट 7 चैप्टर, ये आपके सेकंड टर्म में आने वाले हैं। ठीक है जी, अब इनका वेटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो गई। चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हो गया, हीट वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये 3 चैप्टर यहाँ हो गए आपके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर कहलाता है ये यूनिट का नाम। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, इसके अलावा इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो 11th में। तो ये चैप्टर मिला करके आपके 23 नंबर के बनते हैं। एक और चैप्टर यहाँ पर शामिल है, ये है आपका काइनेटिक थ्योरी। तो इसका वेटेज देखो कितने चैप्टर हो गए जी, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 3 हो गए, ये 4 हो गया, 12वां और 13वां हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी, 5 चैप्टर। तो ये 5 चैप्टर मिला के देखो 23 नंबर का आएगा सीधे सीधे। फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर मिला के 20 नंबर का बन रहा था, यहाँ पर 5 चैप्टर मिला के 23 मार्क्स आपके सिक्योर करवाएंगे, ये सबसे ज़्यादा है। और ये चैप्टर्स बहुत आसान भी हैं, एक आध चैप्टर थोड़े से कठिन है जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, तो वो भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसका वेटेज देखो बच्चों, 23 नंबर सीधा सीधा यहाँ से आपको मिलेगा। तो इन चैप्टर को बहुत सीरियस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, उसके बाद 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हमारा, एक ऑसिलेशन का चैप्टर है 14 नंबर का, वेव का चैप्टर है, और ये 2 चैप्टर मिला के देखो 12 नंबर का बनता है। यानी सीधा सीधा 6 मार्क्स यहाँ दोनों चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज के हिसाब से देखें तो हमारे ये 2 चैप्टर हैं, ईजी भी हैं। तो सबसे पहले आप इनको प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके 12 नंबर सिक्योर हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 मार्क्स के ऊपर के 5 चैप्टर और 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के, टोटल मिला के 35 मार्क्स यहाँ भी होते हैं। तो 35 मार्क्स का यहाँ पर भी आपका पेपर होना है। लेकिन हमारा ये जो सेकंड टर्म है T2, ये टर्म आपका थियोरेटिकल होना है। जैसे आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम लिखते हो, होम एग्ज़ाम लिखते हो, तो ये बिल्कुल रिटर्न में एग्ज़ाम होना है। अगर कोविड का सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहता है तो आप फिर इसको थ्योरी पेपर की तरह लिखोगे, ये बिल्कुल MCQs नहीं होगा, और ये आपके 2 आवर के एग्ज़ामिनेशन होंगे। ठीक है जी, ये समझ गए। तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, पूरा लिखना है पेपर में, आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ सॉल्व करके डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है। तो इसके लिए भी आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, MCQ बेस्ड नहीं होगा। हाँ, थोड़े बहुत MCQs यहाँ भी पूछे जाएंगे, तो लेकिन वो थोड़े बहुत ही रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर आपका थ्योरेटिकल रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको पूरा रिटर्न में लिखना रहेगा। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, पहले टर्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो सिलेबस है 8 चैप्टर का, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी जुलाई चल रहा है, पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, ऑलमोस्ट 3 महीने हैं हमारे पास। ध्यान से समझिएगा, ऑलमोस्ट हमारे पास 3 महीने हैं इस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जैसे ही नवंबर आएगा, नवंबर दिसंबर में आपका टर्म 1 होना है एग्ज़ाम। नवंबर दिसंबर तक ये सिलेबस आप ख़त्म कर लोगे, मुझे उम्मीद है, MCQs अच्छे से प्रिपेयर करके। तो टर्म 1 आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। उसके बाद टर्म 2 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस पर आपने नज़र मार ही लिया है। देखो कितने 7 चैप्टर हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर हैं। और ये 7 चैप्टर के एग्ज़ाम कब होंगे आपके टर्म 2 के?
तो आंसर है टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है वो होना है मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम होना है। तो पिछला टर्म 1 कब हुआ? नवंबर दिसंबर में। अगला एग्ज़ाम कब हो रहा है? मार्च अप्रैल में। कितने महीने मिले आपको? सिर्फ आपको मिला जनवरी और आपको मिला फरवरी, मात्र 2 महीने। अब इस 2 महीने में ये 7 चैप्टर हैं, कैसे ख़त्म होगा? बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस लॉजिक को थोड़ा समझिए। और ये जो 7 चैप्टर है इसका MCQs नहीं आना है, इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर आना है, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि ये 7 चैप्टर, इसमें से कुछ बड़े चैप्टर हैं, कुछ छोटे चैप्टर भी हैं। नीचे के ऑसिलेशन और वेव्स आप देख रहे हो, चैप्टर नंबर 14 और 15, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनके डिटेल भी बड़े बड़े आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स बड़ा चैप्टर है, और भी कुछ कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो 2 महीने में ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब आप फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर होगे तो यहाँ के कम से कम 2 से 3 चैप्टर आप फर्स्ट टर्म के टाइम में ही ख़त्म कर लो, ताकि सेकंड टर्म के लिए आपका बर्डन ज़्यादा ना रहे और ईजिली 2-3 चैप्टर बचे, आसानी से वो ख़त्म हो जाए। 2 महीने में हम आसानी से 3-4 चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर भी देखिए 35 मार्क्स के आपका जो थ्योरी पेपर होना है सेकंड टर्म में, और बाकी का जो नंबर बचता है वो आपका प्रैक्टिकल का होगा। प्रैक्टिकल के 15 नंबर, और ये भी आपका मिला के कितना हो जाएगा? 50। तो ये भी 50 नंबर का पेपर आपका होगा, 15 नंबर प्रैक्टिकल का और 35 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर में मिलेगा। इस तरह से 50 नंबर सेकंड टर्म के और 50 नंबर फर्स्ट टर्म के मिला करके आपके टोटल ओवरऑल 100 बनते हैं। इसमें आपका थ्योरी भी कवर हो गया और आपका प्रैक्टिकल भी कवर हो गया। तो उम्मीद है कि ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख सकते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या है, बाकी डिटेल में आपको लेक्चर्स में बताऊंगा, जो लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए डिटेल स्टडी के लिए, कंसेप्चुअल लेक्चर्स के लिए और MCQs के लिए। MCQs बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, तो ये आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हो। कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें अंदर से कटी हैं और कहीं तो पूरे पूरे चैप्टर हैं, कुछ भी नहीं कटा है। तो इस तरह से आपको अपने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल का भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन। 2 एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल में करवाए जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड्स भी रखने हैं एक्सपेरिमेंट्स के। प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिकल आप करते हो उसके 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, 2 नंबर आपके रिकॉर्ड के लिए मिलेंगे और 5 नंबर आपका वाइवा का मिलेगा। इस तरह से दोनों टर्म में 15-15 नंबर आपको आपके प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये समझ गए। दोनों में आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो कि पहले टर्म के लिए कौन कौन से टॉपिक है एक्सपेरिमेंट के। यहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट का ये लिस्ट है, आप इसको आराम से देख सकते हो। मैं एक एक करके अगर डिस्कस करूँगा बहुत टाइम हो जाएगा। इसी तरह से ये एक्टिविटीज़ भी हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। टर्म 2 के लिए भी सेम मार्किंग है और एक्सपेरिमेंट की लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं और एक्टिविटीज़ की लिस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस है और इस पर हम अब 1 बाय 1 एक एक लेक्चर लेके आएंगे। हाँ, बुक देखिए कौन सा प्रिफ़र करना है। बुक आप NCERT प्रिफ़र कीजिए, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पार्ट 1 और पार्ट 2। और इसके अलावा आपको NCERT का जो एग्जाम्पलर आता है वो भी बनाना है। उसमें MCQs बहुत अच्छे अच्छे दिए रहते हैं, तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि वहाँ से MCQs पूछे जाएँ। इसके अलावा जो MCQs आपको बनाने हैं वो MCQs किस बुक से बनाने हैं उसको भी मैं कोशिश करूँगा उस बुक की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से बाय कर लें और बहुत ही अच्छे रेट में आप बाय कर लें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सकें। तो ओसवाल की बुक हो गई या एडुकार्ट की बुक हो गई, ये बहुत अच्छी किताबें हैं जो बोर्ड लेवल के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। तो अगर मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग बाय कर लीजिए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि MCQs की सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट करें हम लोग। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अच्छे से मार्क करके आप रख लीजिए कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आ रहा है, और इसी के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। टर्म 1 के लिए मैंने आपको बताया 8 चैप्टर ये प्रिपेयर करने हैं, और इसी टाइम में कोशिश कीजिए सेकंड टर्म के भी कुछ ना कुछ चैप्टर आप यहाँ पे कवर कर लें। एटलीस्ट 3 चैप्टर आपको कवर कर लेना है, क्योंकि टर्म 2 के लिए सिर्फ 2 महीने मिलेंगे और 2 महीने में 7 चैप्टर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। केमिस्ट्री का भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और मैथमेटिक्स का भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।